गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आरवी मेहरा आपका स्वागत करता हूं अपनी एक पहली इस वीडियो में, जो आज बहुत ही अच्छे शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने को मिल रहा है। इस प्यारे शुभ अवसर पर, आज का शुभ अवसर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज देश के उस क्रांतिकारी बेटे का जन्मदिन है जिसने युवावस्था में ही हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी को अपने दुल्हन के रूप में, फांसी को अपनी माँ जिंदगी के रूप में स्वीकार करके फांसी पे चढ़ गया। वो देश का प्यारा सरदार भगत सिंह के आज 117वें जन्मदिन पर आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बड़ा दुख होता है कि उस क्रांतिकारी बेटे के देश में, उसके जन्मदिन पर देश में एक सरकारी छुट्टी भी नहीं। सभी के जन्मदिन पर देश में सरकारी छुट्टी है। हमारे बापू गांधी जी के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी है, और देश के बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उनके जन्मदिन पर देश में सरकारी छुट्टी है। तो क्या हमें हमारे देश के महान लीडर जो इस देश को चला रहे हैं, उनको इस विषय में सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए दोस्तों। देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गया, उसके लिए कोई कैंपेन चला के हमें एक दिन की छुट्टी हमारे सरकार से अपील करनी चाहिए कि भगत सिंह जी के जन्मदिन पर, सुखदेव जी के जन्मदिन पर, राजगुरु जी के जन्मदिन पर एक सरकारी छुट्टी तो जरूर घोषित कर देनी चाहिए दोस्तों। मेरा रंग दे बसंती चोला का नारा सरदार भगत सिंह ने ही दिया था, और हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी जब तक पैदा होते रहेंगे, इस देश की तरफ कोई भी विश्व की ताकत बुरी नज़र करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस देश पर मरने वालों की इस देश में कमी नहीं है। देश पे मरने के लिए बहुत युवा तैयार है। बहुत सारे भगत सिंह पीछे जाने से पहले वो छोड़ के चले गए कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ, ये देश तुम्हारे हवाले है, इस देश की रक्षा करना तुम्हारे हवाले है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश को प्राथमिकता दें, देश के लिए कार्य करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी पृथक प्रयास हो वो करने चाहिए। और दोस्तों, वो बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि नवरात्रों में हम बेटियों को देवी कह के पूजते हैं, रक्षाबंधन पर हम बहनों से राखी बंधवाते हैं, पर इसी देश के अंदर कुछ दरिंदे ऐसे हैं, उन मासूम बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं, उन मासूम बेटियों का शोषण कर रहे हैं। भेड़ियों के लिए हमारे देश में अलग से एक कानून होना चाहिए कि कोई अगर ऐसा भेड़िया किसी भी बहन बेटी की इज्जत से खेलता हुआ मिलता है तो उसको ऑन द स्पॉट उस पर कोई केस ना चलाए, उसको पे कोई कार्रवाई ना हो, उसको ऑन द स्पॉट फांसी लगा के मार दिया जाए। यही आज इस शुभ दिन पे मैं अपने देश के लोगों से अपील करता हूँ, अगर ये मेरा विचार सही है तो इस बात को शेयर करें, आगे बढ़ाएं और सरकार तक इस बात को पहुँचाने की कृपा करें, कोशिश कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करके देखते हैं। हमें अपनी जैसी हमारी बहन है, जैसे हम अपनी बहन को प्यार करते हैं, अपनी बहन का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे की बहन को भी सम्मान करना चाहिए, दूसरे की बहन को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि जैसी अपनी बहन ऐसी दूसरे की बहन। और कहना चाहूँगा कि जिस बाग के माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। मेरा ये बात कहने का मतलब यहाँ यह है कि कोई आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको रोकता हो, टोकता हो, आपको हर जगह जाने से मना करता हो,
वो जानता है क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है। तो जो कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा है जो तुम्हें किसी भी बात पर रोकता हो, टोकता हो, तुम्हारा भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, पड़ोसी हो, तो प्लीज़ अपने आप को भाग्यशाली समझे और उसकी बात को मान लेनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करती हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।